अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है। अगर आपका आंसर 200 आ रहा है तो रुक जाइए। आप एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स लेने वाले हैं। इसका सही आंसर है 110। देखिए, प्रॉब्लम फॉर्मूला की नहीं होती। प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन मिस्टेक्स की। और यही छोटी छोटी गलतियां सिलेक्शन रोक देती हैं। वेलकम टू काटा पीटी मेथड। आज हम बात करेंगे 6 सिंपल रूल्स की जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड को सेकंड्स में इंप्रूव कर देंगे। सबसे पहला डर, सर इक्वेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब एक साथ आ जाएं तो पहले क्या होगा। इसका एक ही बाप है, बॉड मास। एग्जाम के लिए बस लास्ट के चार याद रखो। डी एम ए एस। सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट। अब वापस अपने सवाल पर आते हैं। 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10। यहां प्लस और मल्टीप्लाई दोनों है। DMAS रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 10 मल्टीप्लाई 10 बन गया 100। अब प्लस की बारी। 10 प्लस 100 इक्वल्स 110। हमेशा इस सीक्वेंस को फॉलो करना। रूल नंबर 2, दिमाग में छाप लो। ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को काटता है। जो नंबर लाइन के ऊपर होते हैं यानी न्यूमरेटर, वो आपस में दोस्त होते हैं और हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर, वो भी आपस में दोस्त होते हैं और हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों दुश्मन हैं और ये हमेशा एक दूसरे को काटते हैं। इक्वेशन देखो, 300 डिवाइडेड बाय 150, फिर मल्टीप्लाई 5। यहाँ 300 ऊपर है, 150 नीचे और 5 ऊपर। सबसे आसान दुश्मन कौन है? जीरोज। ऊपर वाले 300 का एक जीरो, नीचे वाले 150 के जीरो से काट दो। अब बचा 30 डिवाइडेड बाय 15। 15 दूनी 30, तो ऊपर बचा 2। अब बचा 2 मल्टीप्लाई 5। दोनों ऊपर हैं यानी दोस्त हैं। मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स 10। रूल नंबर 3, ध्यान से समझो। मल्टीप्लाई का साइन एक ब्रिज होता है। अगर फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ऊपर वाला कोई भी नंबर नीचे वाले किसी भी नंबर को काट सकता है। इसे क्रॉस कटिंग कहते हैं। जैसे 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 5। आप इस ब्रिज को क्रॉस करके 10 को दूसरे वाले 5 से भी काट सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। 10 को 2 से काटा तो बचा 5 और 25 को 5 से काटा तो बचा 5। अब बचा 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स 25। लेकिन यहाँ एक डेंजर जोन है। अगर बीच में प्लस या माइनस आ गया तो ये ब्रिज टूट जाता है। मान लो 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5। जल्दीबाजी में नीचे वाले 5 से ऊपर वाले 5 को मत काट देना। सबसे पहले ऊपर वालों को ऐड करो। 10 प्लस 5 इक्वल्स 15। अब 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 3। याद रखो, प्लस या माइनस के ब्रिज पर क्रॉस कटिंग नहीं करनी है। रूल नंबर 4, डेसिमल यानी पॉइंट। अगर इक्वेशन है 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5, ध्यान से सुनो। अगर ऊपर पॉइंट के बाद एक डिजिट है और नीचे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट से पॉइंट टकरा कर खत्म हो जाता है। दोनों बैलेंस हो गए। इक्वेशन बन गई 25 डिवाइडेड बाय 5। आंसर आया 5। लेकिन अगर अनबैलेंस हो, जैसे 2.5 डिवाइडेड बाय 0.05, ऊपर एक डिजिट नीचे दो डिजिट, तो ऊपर एक जीरो लगाकर बैलेंस करो। ऊपर बन गया 2.50, नीचे 0.05। अब पॉइंट हटा दो, बचा 250 डिवाइडेड बाय 5। आंसर 50। याद रखो, पॉइंट देखकर घबराना नहीं है। रूल नंबर 5, ध्यान से सुनो। सर, फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ जाए तो? जैसे 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। इसे मैं बोलता हूं डबल स्टोरी बिल्डिंग। सिंपल रूल, नीचे वाले को पलट कर मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाला 1/2 वैसे ही रहेगा। नीचे बैठा 1/4 पलट कर 4/1 बन जाएगा और साइन डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इक्वेशन बन गई 1/2 मल्टीप्लाई 4/1। अब ऊपर वाले 4 को नीचे वाले 2 से काट दो। डायरेक्ट आंसर आ गया 2।
लास्ट रूल नंबर 6, ध्यान से समझो। इक्वल्स का ब्रिज। मान लो वैल्यू निकालनी है 5x इक्वल्स 100। जब भी कोई नंबर इक्वल्स का ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता है तो उसकी नेचर उल्टी हो जाती है। प्लस बनता है माइनस और मल्टीप्लाई बनता है डिवाइड। 5x यानी 5 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड बन जाएगा, तो बन गया x इक्वल्स 100 डिवाइडेड बाय 5। आंसर आया 20। याद रखना, ब्रिज क्रॉस करते ही साइन पलटना मत भूलना। तो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ये थे मैथ के 6 पिलर्स। अगर आपको लगता था कि आपकी मैथ वीक है, तो इस वीडियो को एक बार और देखना। अब आपका फाउंडेशन पत्थर की तरह मजबूत हो चुका है। अब हम पूरी तरह तैयार हैं अपने फाइनल बॉस लेवल के लिए। ड्रग कैलकुलेशन मास्टर क्लास पार्ट 4, द मेगा प्रैक्टिस सेट। अगर आज मैथ का डर खत्म हो गया है, तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए मैथ क्लियर। अपने सभी दोस्तों के साथ इस मास्टर क्लास को जोर से शेयर कीजिए। मिलते हैं पार्ट 4 में। कीप लर्निंग, कीप सेविंग लाइव्स। जय हिंद।